और आपको बता दूं केरला में भी सुपड़ा साफ होने वाला हूँ, तमिलनाडु में भी वही स्थिति है बीजेपी का। माने कि दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं वहां पे बीजेपी की स्थिति बहुत ही ज्यादा नाजुक है। देख लीजिए 39 सीटों में से एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिल रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 39 में से 39 सीटें इसके खाते में जा रहा है। तो इसी के साथ 209 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 75 सीटें, जबकि कांग्रेस गठबंधन खाते में 129 सीटें जा पहुंचा है और अदर को 5 सीटें मिलने की उम्मीद है। अब देख लीजिए बिहार में टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 16, कांग्रेस गठबंधन खाते में 24। और यही बिहार राज्य है जहां से लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने 40 सीटों में से 39 सीटें अपने नाम किया था। मगर इस बार की स्थिति कुछ बिगड़ी लग रही है। ठीक है, आइए अगला राज्य देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 29 है, इसमें से बीजेपी को यहाँ पे 18 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे कांग्रेस गठबंधन को 11 सीटें मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ ये भी देख लीजिए कि यहाँ पे जो अंतर है कुछ ज्यादा का अंतर नहीं है, 7 सीटों का अंतर है। मगर बीजेपी मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है और राज्य में इसका मध्य प्रदेश राज्य में बीजेपी का ही सरकार रहा है, तो थोड़ा सा दबदबा है। आइए देखते हैं कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या 28 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 10 सीटें, जबकि कांग्रेस गठबंधन खाते में 18 सीटें मिलने की उम्मीद है। तो थोड़ा सा यहाँ पे भी जो कर्नाटक है वहां पे भी बीजेपी की स्थिति कुछ खास देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गुजरात देख लीजिए। गुजरात में टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 26 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 20 सीटें, कांग्रेस गठबंधन खाते में 6 सीटें। तो दोस्तों ये बीजेपी को यहाँ से 20 सीटें मिल रही है, तो ये काफी ज्यादा कम है, क्योंकि हर बार 2014 हुआ 2019 में हमेशा बीजेपी को गुजरात में 26 में से 26 सीटें बीजेपी को ही मिलती थी, किसी पार्टी को नहीं मिल पाती थी। मगर इस बार कांग्रेस ने समझिए कि उसके 20 से 6 सीटें अपने नाम कर रही हैं। तो एक बड़ी बात है, एक बड़ी उपलब्धि है कि बीजेपी के गढ़ से, जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के निवासी हैं, उसी राज्य के रहने वाले हैं, वहां से 6 सीटें लाना एक बड़ी बात होगी और ये सभी बीजेपी के लिए जीत में बहुत ही अहम योगदान देने वाला है ये 6 सीटें। इसी के साथ देख लीजिए 333 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी के खाते में मात्र अभी तक 139 सीटें ही आया है, जबकि कांग्रेस गठबंधन खाते में 188 सीटें जा पहुंचा है, जबकि अदर खाते में 5 सीटें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ हम राजस्थान की बात करें, और राजस्थान भी बीजेपी का गढ़ ही है। मगर देख लीजिए 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से बीजेपी ने 25 में से 25 सीटें अपने नाम किया था, मगर इस बार मात्र 15 सीटें ही मिलने वाला है। वहीं कांग्रेस को 10 सीटें यहां से भी मिल जाने वाला है। अब देखिए आंध्र प्रदेश में टोटल लोकसभा सीटों की संख्या 25 है, जिसमें से बीजेपी को मात्र 3 सीटें, वहीं कांग्रेस गठबंधन को 7 सीटें, जबकि अदर खाते में 15 सीटें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ देख लीजिए 383 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी खाते में 157 सीटें मिल रहा है, जबकि कांग्रेस गठबंधन खाते में 205 सीटें और अदर खाते में 20 सीटें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ हम बात करेंगे उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या 21 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें, जबकि कांग्रेस गठबंधन खाते में 5 सीटें और अदर खाते में 14 सीटें देखने को मिल सकता है। आपको साफ यहाँ पे कह देना चाहता हूँ कि ये जो अदर पार्टी कि जितने भी सीट मिल रहा है वो कभी नहीं बीजेपी को सपोर्ट करेगी, जब करेगी तो कांग्रेस पार्टी को ही सपोर्ट करने वाली है। तो जितने भी आपको ये अदर में जो सीटें मिल रहा है वो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से वो कांग्रेस पार्टी के ही समर्थन करने वाली है। केरल के देख लीजिए, केरल में लोकसभा सीटों की संख्या 20 है और यहाँ भी बीजेपी का सुपड़ा साफ है, यानी कि एक भी सीट नहीं मिल रहा है। तो ये स्थिति रह गई है बीजेपी का। वहीं कांग्रेस गठबंधन को 20 सीटें, जबकि अदर खाते में एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। तो इसी के साथ 543 में से 423 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी के खाते में अभी तक 159 सीटें मिला है, जबकि वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 225 और अदर खाते में 39 सीटें देखने को मिल रहा है। अब तेलंगाना राज्य की बात करें तो तेलंगाना राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 17 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 3 सीटें मिलने की उम्मीद है। 3 से एक भी सीट बेसी नहीं मिल सकती है, कम मिल सकती है। वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 11 सीटें मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों ये चीजें मैं आपको यहाँ पे साफ कर देना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी है ये अकेले नहीं लड़ रही, 41 पार्टियों के गठबंधन करके यहाँ से चुनाव लड़ रही है
तो इसीलिए यहाँ पे इस बार काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में कांग्रेस गठबंधन दिखाई दे रही है, जिसका इस गठबंधन का नाम है इंडिया अलायंस। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं असम में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है, जिसमें से बीजेपी को 7, कांग्रेस को 7, यानी कि यहाँ पे आमने सामने का मुकाबला होने वाला है। अब झारखंड राज्य की बात करें तो झारखंड राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 सीटें जबकि कांग्रेस गठबंधन खाते में 10 सीटें मिलने की उम्मीद है। तो इसी के साथ 468 पर ओपिनियन पोल हो चुका है मेरे मित्र, मेरे दोस्त। इस और मात्र अभी तक बीजेपी के खाते में 173 ही सीट है, जबकि कांग्रेस गठबंधन खाते में 253। समझिए बहुत बड़ा आंकड़ा है और बहुत ज्यादा पीछे रह गया है बीजेपी। वहीं अदर खाते में 42 सीटें हैं। और दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, किसी भी पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए अपने बहुमत हासिल करने के लिए 543 में से 272 सीटों की आवश्यकता होती है। जो भी 272 सीट हासिल कर लेता है वही केंद्र में सरकार बना लेता है। तो यहाँ पे 253 पर कांग्रेस पार्टी पहुंच चुकी है। आप देखिए ये बहुमत हासिल कर पाती है या नहीं। पंजाब की बात करते हैं, पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या 13 है, जिसमें से यहाँ पे भी बीजेपी का सुपड़ा साथ है, यानी एक भी सीट नहीं मिलने वाला है। क्योंकि ये बात है कि पंजाब हरियाणा के जितने भी किसान हैं वो पूरी तरीके से बीजेपी से नाराज हैं। कई ऐसे किसानों के लिए कई ऐसे कानून लाए, जिसके बाद NSP वाला जो कानून है इसको लेकर हमेशा जो वहाँ के किसान भाई है हमेशा आंदोलन कर रहे हैं, मगर उसके बाद भी बीजेपी पार्टी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इसीलिए यहाँ के जितने भी जनता जनार्दन है वो बीजेपी से नाराज है और वो कभी नहीं चाहेगी कि एक भी सीट बीजेपी को मिले। और यही कारण है कि पंजाब में 13 सीटों में से एक भी सीट बीजेपी के खाते में नहीं मिल रहा है। इसके साथ मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, आप किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप हमें एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या 11 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 6 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस गठबंधन को 5 सीटें मिलने की उम्मीद है। तो छत्तीसगढ़ में भी कोई ज्यादा बीजेपी मजबूत नहीं है, यहाँ पे भी बराबरी का मुकाबला होने वाला है। तो इसी के साथ 492 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से 182 सीटें बीजेपी के खाते में जबकि 268 सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में, जबकि अदर खाते में 42 सीटें देखने को मिल रहा है। अब हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या 10 है और यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस दोनों बराबरी का टक्कर देने वाले हैं। हालांकि हरियाणा से एक भी सीट 2019 के चुनाव में कांग्रेस को नहीं मिला था, टोटल सीट बीजेपी को मिला था, मगर इस बार यहाँ पे बराबरी का मुकाबला होने वाला है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 7 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 7 में से 2 सीट मिलने वाला है। वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 5 सीटें मिलने की उम्मीद है और अदर खाते में 0 सीट है। दोस्तों दिल्ली में हमेशा बीजेपी का दबदबा रहा है केंद्र सरकार बनाने के लिए, सांसद के लिए, मगर जब से अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया है तो वहां की जनता चाहती है कि बीजेपी यहाँ से एक भी सीट हासिल न करे, क्योंकि टोटल लोग, ठीक है, लगभग 80% लोग यही चाहते हैं कि दिल्ली में टोटल सीट कांग्रेस गठबंधन के ही खाता में जाए। और काफी नाजुक स्थिति में आ चुकी है बीजेपी वहां पे, पर देखिए क्या होता है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटों की संख्या 6 है। 6 में से एक जगह चुनाव नहीं होना है, मतलब 5 ही समझिए, ठीक है, और 5 में से 5 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है, ठीक है। आइए यहाँ पे देखते हैं उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, जिसमें से बीजेपी को 3 सीटें जबकि कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें मिलने वाला है। अब यहाँ पे उत्तराखंड की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में 5 के 5 सीट अपने नाम किया था, मगर इस प्रकार बीजेपी की स्थिति आ जाएगी कोई सोचा नहीं था कि उसके घर में से भी 2 सीटें छीन लिया जाए। ये बड़ी बात है। और इसी के साथ देख लीजिएगा लोकसभा सीटों की संख्या 543 में से 520 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी खाते में 157 सीटें जबकि इंडिया अलायंस खाते में 281 सीटें पहुंच चुका है और अदर खाते में 42 सीटें हैं। तो बहुमत यहाँ पे हासिल कर चुका है इंडिया अलायंस यानी कि कांग्रेस गठबंधन। अब देखिए हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 4 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 सीट है और कांग्रेस गठबंधन खाते में 3 सीटें मिलने की उम्मीद है। तो इसी के साथ यहाँ पे देख लीजिएगा टोटल 543 में से 554 को ओपिनियन पोल हो चुका है और अभी भी 200 सीटों से नीचा है बीजेपी, अभी 158 सीटें ही जा पहुंचा है, जबकि 284 सीटें बीजेपी के कांग्रेस गठबंधन खाते में और 42 सीटें अदर खाते में देखने मिल रहा है। त्रिपुरा में 2 सीटें हैं और 1 बीजेपी को मिल सकता है और 1 कांग्रेस गठबंधन को मिल सकता है। तो त्रिपुरा में हालांकि बीजेपी का ये भी गढ़ माना जाता है और टोटल से हमेशा बीजेपी को ही मिलता था। 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, पर यहाँ पे भी कांग्रेस कमबैक करते हुए 1 सीट अपने नाम कर लेगी।
अब अरुणाचल प्रदेश के देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, 2 में से 1 सीटें बीजेपी को और 1 कांग्रेस गठबंधन को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा मजबूत स्थिति में कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रहा है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में भी दोनों सीट बीजेपी को मिलता था, मगर इस बार एक सीट वहां से हासिल कर रहा है। और दोस्तों मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं या अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बन सकते हैं या कोई और बन सकता है, क्योंकि अभी भी जो इंडिया अलायंस गठबंधन है उन्होंने प्रधानमंत्री की घोषणा नहीं किए हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। हालांकि एक साथ सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो मैं आपको चीजें बताने वाला हूं उससे जान कर जाइएगा, आपको अच्छा लगेगा कि आखिर देश के आपके प्रधानमंत्री कौन बनने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हम टोटल लोकसभा सीटों की संख्या देख लेते हैं सभी राज्य सभी केंद्र शासित प्रदेश के, और ये भी जान लेंगे कि अभी तक टोटल 543 में से कितनी सीटें कांग्रेस को मिलने वाली है और कितनी बीजेपी को मिलने वाली है। हालांकि अभी तक 530 सीटों पर ही ओपिनियन पोल हुआ है, तो अब ज्यादा सीटों तो बचा नहीं है। मणिपुर की बात करूं तो मणिपुर में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, 2 में से दोनों सीट कांग्रेस गठबंधन को मिलने वाला है। इसी के साथ हम देख लेते हैं मेघालय में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है और दोनों सीट बीजेपी को मिलेगा। मेघालय में बीजेपी का दबदबा है और वहाँ की जो सांसद है वो काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए नागालैंड की बात करूं तो नागालैंड में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है और 1 सीट कांग्रेस गठबंधन को मिलने वाला है। अभी सिक्किम देख लीजिए, सिक्किम में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है और 1 सीट कांग्रेस गठबंधन को मिलने वाला है। अब मिजोरम की बात करूं तो मिजोरम में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है और 1 सीट कांग्रेस गठबंधन को मिलने वाला है। अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश टोटल 6 है, ठीक है। जैसे अंडमान ज्यादा है, मगर अब जो बचा है वही बता रहे हैं, अंडमान निकोबार, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, लद्दाख, ठीक है, दादरा नगर हवेली। तो ये टोटल लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पे 6 है, ठीक है। और 6 में से 3 बीजेपी को मिल सकता है, जबकि 3 कांग्रेस गठबंधन को मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा तो 543 में से 543 पर ओपिनियन पोल हो चुका है और बीजेपी 207 सीटें ही हासिल किया है, जबकि इंडिया अलायंस की स्थिति देख लीजिए 293 सीट। समझिए कि जो बीजेपी के नेता यह दावा करते थे कि अब की बार 400 पार, अब की बार कांग्रेस का सफाया, ठीक है, तो 293 सीटें हासिल कर सकती हैं। और ये ओपिनियन पोल कोई हवाई वाला नहीं है, कोई व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज